समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, रिटायर्ड प्राचार्य प्रिंसिपल, आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सूरदास के अष्टछाप में अन्य कवियों में नंददास और परमानंदास ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। नंददास के विषय में एक उक्ति है, मैं पहले कह चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, अर्थात जैसे सुनार मणियों को यथास्थान जड़ता है, उसी तरह से काव्य में पारंगत नंददास कवित्व में शब्दों को जड़ा करते थे। उससे कवित्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता था। इसके अतिरिक्त परमानंदास, जिन्होंने परमानंद सागर लिखा है, या यूँ कहें कि परमानंद सागर में उनके पद संग्रहित हुए हैं, वह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहे। इसके बाद हम मीराबाई पर आते हैं। कृष्ण भक्त नाभादास ने अपने भक्तमाल में कृष्ण भक्तों के नामों में मीराबाई का नाम उल्लिखित किया है। मेड़ता के दादू जी की पुत्री तथा कुंभा जी की पत्नी मीराबाई कृष्ण भक्त कवियों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनके पदों में गीतिमयता पुष्ट रूप में उपलब्ध होती है। राधा का आरोपण अपने ऊपर करके, अर्थात मीरा राधा बनकर संयोग और वियोग दशाओं का माधुर्यमय वर्णन करती हैं। मीरा किसी धार्मिक संप्रदाय से संपृक्त थी या नहीं, यह तो विवादास्पद है, किंतु उनके गीतिमयता से युक्त पदों में जहाँ कहीं भी सिद्धांत कथन या दार्शनिकता का आवरण लक्षित होता है, वहाँ वह सब कुछ उनकी हृदय की गहन अनुभूति ही अभिव्यक्त हुई है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में माधुर्य का विशेष महत्व है। माधुर्य प्रेम के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। प्रेम लोक मर्यादा के विपरीत एवं निंदनीय समझा जाता है, किंतु प्रेम की लौ लग जाने के उपरांत लोक मर्यादा, लोक लाज, कुल मर्यादा आदि सब का अतिक्रमण हो जाता है। एक बार प्रेम हो जाने पर कोई विष का प्याला भी दे तो मीरा हंसते हंसते पी जाने को तैयार हैं, किंतु प्रेम का परित्याग वे नहीं करेंगी। अब तो वे पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रेमी के सम्मुख नाचती हैं। प्रेम में मन मयूर नाचने लगता है। प्रेम इतना बढ़ा कि लोक लाज सब कुछ छूट गया। अब केवल एक नायक भाव ही केंद्रित हो गया। राग की, रागात्मक अनुभूति की इतनी पुष्ट अवस्था मीरा के पदों में मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य कहाँ इसे पाया जा सकता है। पग बांध घुंघुरिया नाचारी, लोग कहो मीरा बावरी, सासु कहो कुल नासीरी, विसरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हासीरी, तृणमण बरजा हरिचरणा मां, दर्शन अमृत प्यासारी, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, धारी शरणा आस्यारी। प्रेम की लौ लगी नहीं कि विघ्न बाधाओं का डर समाप्त हो जाता है। मीराबाई के इस पद में प्रेम की अनन्यता, अखंडता एवं एकाग्रता की भावना पूर्ण रूपेण प्राप्त होती है। प्रेम की यही विशेषता मीरा को अन्य भक्त कवियों के वर्णन से, के माधुर्य वर्णन से पृथक करती है। अपना सर्वस्व समर्पण
श्री कृष्ण को करने वाली मीरा को किसी का क्या भय। सिसोदिया कुल यदि उनसे रुष्ट होगा तो अपने राज्य की सीमा के बाहर निकाल देगा, किंतु भगवान श्री कृष्ण यदि रुष्ट हो जाएंगे तब वह कहाँ जाके रह सकती हैं। इसीलिए कुल के लोग रुष्ट हो जाएं, किंतु कृष्ण को रुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान की शरण में आने पर किसी वस्तु का भय नहीं रहता है। अगले पद की 2 पंक्तियां हैं। सिसोद्या रूठ्यो तो मारो कोई कर लेसी, मैं तो गुण गोविंद का गास्या हो माई। राग पहाड़ी में रचित यह पद अत्यंत सुंदर गीत पद बन पड़ा है। हो माई की आवृत्ति प्रत्येक चरणों में हुई है। यह लोकगीत की भावाव्यंजना भी प्रदर्शित करती है। इस प्रकार मीरा ने व्यक्तिगत तथ्यों को लोकगीत के माध्यम से व्यंजित किया है, जो अत्यंत प्रभावशाली है। इस प्रकार मीराबाई अपनी व्यक्तिगत वेदनात्मक अभिव्यक्ति सीधे सीधे अपने ही माध्यम से करती हैं, जो अनुभूतिमय हैं, संगीतमय हैं, सहज हैं और अत्यंत सरल हैं। इस अनुभूति के असीम सागर में द्विधा, ईर्ष्या, दुराव, संकोच, सीमा एवं बंधन सब कुछ समाप्त हो जाता है। राजस्थान कोकिला मीरा का परिवार, समाज, पति सब ने मीरा के परमात्मा प्रेम में अवरोध उत्पन्न किया, लेकिन जब भगवान का चरणोदक पान कर लिया तब कहाँ लोक लज्जा रह जाती है। सबका आवरण समाप्त हो जाता है और भक्त कृष्णमय हो जाता है। भगवत प्रेम लौकिक नहीं अलौकिक वातावरण से युक्त, नैसर्गिक, निर्लिप्त एवं परिष्कृत तथा शुद्धभूत खोने वाली मादकता से युक्त हो जाता है। भगवान को अपना प्रेमी प्रियतम मानने वाली मीरा के निश्चल, निष्कपट, सहज, स्वाभाविक एवं आत्मविभोर करने वाले अनेक पदों में निम्न पद अत्यंत प्रसिद्ध है। मां गिरधर आज्ञा नाचारी, नाच नाच मां रसिक रिझावा, प्रीत पुरातन जाचारी, श्याम प्रीत रो बांधी घुंघरिया, मोहन मारो साचरी, लोक लाज कुल कामर जादा, जगवाने कड़ा राख्यारी, प्रियतम पल छन रागिर बिसरावा, मीरा हर रंग राचारी। अगली बात है, मीराबाई के अनेक पदों में भगवान की व्याख्या निर्गुण भक्तों के सदृश भी हुई है। भक्त जब भगवान से संयोग में भगवतमय होकर चिंता, भय, इच्छा या तृष्णा आदि से भी मुक्त हो जाता है, तब वह निर्गुण कबीर की भांति मनमस्त हुआ हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा से अर्थात परमात्मा रूपी कृष्ण से शाश्वत संयोग कर चुकी मीरा पंच तत्वों से बनी शरीर रूपी चोले को पहनकर हृदय में दिन रात अहर्निश रोम रोम में आनंद की अनुभूति कर क्रीड़ा करती हैं। मीरा तो जन्म जन्म से अपने प्रियतम कृष्ण की दासी हैं। मैं तो तोरे चरण लागी गोपाल,
जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार। कृपा की जो दर्शन दीजो, सुध लीजो तत्काल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। उक्त पद में आत्मनिवेदन, हृदय की पीड़ा, व्यग्रता आदि सब कुछ सघन अनुभूति के माध्यम से मीरा ने व्यक्त किया है। प्रेम की कसौटी विरह होती है, यह मैं बता चुका हूँ। प्रेमी युगल सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते, रोते गाते, निश्चल एवं निर्मल भाव से एक दूसरे को निकटतर पाने की, देखने की लालसा में सदैव संवेदित रहते हैं, अर्थात पीड़ित रहते हैं। प्रभु जी कहाँ गयो नेहड़ो लगाए, छोड़ो माँ विश्वास संगाती, प्रेम री बात चलाय। विरह संबद में छोड़ गया छो, नेहरी नाव चलाय। मीरा के प्रभु अब रे मिलोगे, ये बिन रहा न जाए। वेदना की घनीभूत पीड़ा से युक्त मीरा के उक्त पद में विरह वेदना एवं उपालंब उलाहना का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। एक अत्यंत प्रचलित पद जिसको बहुत से लोगों ने गाया है, पद में मीरा कहती हैं कि प्रियतम से दूर रहने की पीड़ा को वही समझ सकता है जो हमारी तरह प्रेम करने वाला, बेचैन, दुख का अनुभव करने वाला हो। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जाण्या कोय। घायल की गति घायल जाने, हिबड़ो अगम सजोय। जौहरी की गति जौहरी जाने, क्या जाड़ा जिन खोय। दर्द के मारा दर दर डोल्या, वैद मिलाना कोय। मीरा री प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवरिया होय। अंत में एक तथ्य और भी महत्वपूर्ण है, वह यह कि मीराबाई ने व्यक्तिगत बातों का उल्लेख अपने पदों में किया है, जो उनकी माधुर्यगत अनुभूति को और भी अधिक सघन करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में व्यक्तिगत संवेदनात्मक अभिव्यक्ति सीधे सीधे अपने ही माध्यम से की है, किंतु मीरा का जो भी कथन उनके पदों में व्यक्तिगत रूप में हुआ है, वह पाठक या श्रोता के हृदय को प्रभावित करने वाली भाव संप्रेषणीयता से भरा हुआ है, से अधिक भरा है, ऐसा विद्वान मानते हैं। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कृपया उक्त विषय पर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।